गुरु का सहारा जीवन में अत्यंत जरूरी है और जरूरी है। जैसे खाना जरूरी है, खाने के बिना आप नहीं रह सकते हो, वैसे ही अगर जीवन में गुरु का आशीर्वाद नहीं है, तुम्हारे जीवन में हरि नाम नहीं है, तो हम जी नहीं सकते, जी नहीं सकते, ये पक्की बात है। जितने भी बड़े महापुरुष हुए हैं, आप किसी को भी ले लो, आप स्वामी विवेकानंद जी को ले लो, सभी लोग जानते हैं, उनके पग चिन्हों पर कई व्यक्ति चलते हैं। जो जो उन्होंने सटीक बातें हमें बताई हैं, अगर एक दो बातें भी उनके जीवन में धारण कर ले तो जीवन लेवल में चलता है, अनबैलेंस नहीं होता है। तो उनके ऊपर भी किसी का साया होगा, किसका था? उनके गुरुदेव का, स्वामी रामकृष्ण परमहंस। बिना गुरु ने कभी किसी व्यक्ति ने इस धरा पर राज नहीं किया है। पृथ्वीराज चौहान, कितना बड़ा नाम सुनते हैं आप, उन्होंने पूरी पृथ्वी पर राज किया है, सबके बस की बात नहीं है। उनके पीछे भी गुरु का हाथ था, पहाड़ी बाबा। बिना गुरु के कोई भी राज नहीं कर सकता, ना तो अपने जीवन में कर सकते हो और ना समाज में कर सकते हो। स्वामी विवेकानंद जी जब यूएस में गए, आपने सुना होगा, जब उन्होंने पहला भाषण दिया था, जब पहली वाणी बोली थी, तो वहां लाखों की पब्लिक थी। बाहर देश में जाकर के और डंका बजाना ये बहुत बड़ी बात होती है। अपने घर में सभी शेर होते हैं, बाहर जाके करो ना शेरगिरी। अपने घर में सभी शेर होते हैं और बाहर बिल्ली, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने बाहर जाकर सनातन धर्म का डंका बजाया। और जब गए और जब उन्होंने लेक्चर दिया तो वहां लाखों की पब्लिक थी। अब इन्होंने केवल इतना ही कहा था, भाइयों एंड बहनों, और उसमें इतनी क्लैपिंग हुई थी, इतनी क्लैपिंग हुई थी। क्यों हुई थी? अब तो उन्होंने कुछ सुनाया भी नहीं है, क्योंकि उनकी वाणी में वो ताकत थी। गुरुदेव भगवान की कृपा से गुरुदेव ने वो ताकत, वो वाणी में कशिश भर दी थी कि वो कुछ भी बोलते थे तो लोगों को ऐसे जाके लगता है तलवार लग गई हो, एक तीर सा लगा हो। और जब वो लेक्चर दे रहे थे अपने आसन पर, तो सामने अनेकों पब्लिक बैठी हुई थी। तो वहां पर एक चित्रकार आकर के बैठा, तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी का चित्र बड़ा ही खूबसूरत बनाया। जो चित्रकार होते हैं वो बड़े मर्मज्ञ होते हैं, जो अच्छे सीख लेते हैं, वो बिल्कुल तस्वीर उतार देते हैं। ऐसे ही तस्वीर बनाई, और जब सत्संग विराम हुआ तो वो आगे लेकर के आया उनके पास, विवेकानंद जी के पास, कि स्वामी जी, आपको तो मैं जानता ही हूँ, आप स्वामी विवेकानंद जी, आपका बड़ा नाम सुना है, लेकिन मैंने तस्वीर जो बनाई है वो दो लोगों की बनाई है। एक तो आप बैठे हुए हैं, लेकिन आपके पीछे जो खड़े हुए हैं, ये भाई जो आपके बिल्कुल टच में पीछे खड़े हुए थे, तो उनकी भी बनी तस्वीर। तो ये कौन है? विवेकानंद जी ने कहा, मेरे पीछे तो कोई भी नहीं खड़ा था, जरा दिखाना। तो देखा तो वहां पे रामकृष्ण परमहंस की तस्वीर बनी हुई थी। बोलो गुरुदेव भगवान की। तो स्वामी जी की आंखों में आंसू आ गए कि मेरे साथ तो वो आए भी नहीं थे, और उनकी तस्वीर इसने कैसे बना दी? जो इसने देखा तभी तो बनाई। तो जब भी कोई शिष्य कोई कार्य करता है, या कहीं पे कुछ सुनाता है, या कहीं पे चलता है, गुरुदेव भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। ना तो इहलोक में छोड़ते, ना परलोक में छोड़ते हैं, वो कहीं नहीं छोड़ते हैं। शिष्य भूल जाता है कि हाँ मैं किसी गुरु का शिष्य हूँ, लेकिन गुरु कभी नहीं भूलता है कि मेरा वो शिष्य नहीं है। क्योंकि हम इंसान हैं, हम तो कुछ भी, अगर थोड़ा सा दुख आ गया तो ये गुरु अच्छे नहीं है, उन्हें बना लेते हैं, भाई वहां से ज्यादा माल आएगा। व्यक्ति बहुत, जिसे कहते हैं बेपेंदी को लोटा, कहीं भी लुढ़काओ लुढ़क जाता है। प्यारे, वो भक्ति नहीं है जो तुम्हारे, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे दिल में कोई बसा ही नहीं, तुम्हारे घर में परमात्मा है ही नहीं, कि तुम जहां सुनते हो वहीं तुम दौड़ पड़ते हो। अरे भैया जाओ, ये मांगते क्यों हर जगह? तुम्हारे माता पिता, तुम अपने माता पिता से मांगते हो, वो बड़े प्यार से देते हैं, और तुम कहीं और जाके किसी दरवाजे पे अलग लगाओ कि हम आपको पिता मानते हैं, आप मुझे ये दे दो, तो तुम्हारे माता पिता को कितना दुख होगा। वो कहेगा जब उसी से मांग ले, अब मैं तुझे एक टिकट भी नहीं दूंगा, अब उसी से मांग ले। तो प्यारे, यही बात होती है, हमारे सर पे जिसका हाथ है, अगर हम दिल से मानते हैं तो सारी पूर्ति हमारी वही करता है। इसीलिए संत महापुरुष इसीलिए आते हैं कि राम नाम की अलख जगाओ, वो बहुत जरूरी है।
क्योंकि नाम के बिना किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। ये एक बात नहीं है, ये हजारों ऐसी बात है जो प्रमाण है, प्रमाण दिए भगवान ने, भक्तों ने। मीराबाई को देख लो, विद्रानी को देख लो, किनके जीवन में गुरु नहीं थे। जिन्होंने भी परमात्मा को पाया है वो गुरु की कृपा से पाया है। भगवान कृष्ण ने भी गुरु की कृपा से ही अपने आप को जाना है। हम कहते हैं ना कि कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो तो जगत गुरु है, लेकिन उनके जीवन में भी गुरु है कि नहीं है? सांदीपनी मुनि जी है ना। तो बिना गुरु के कोई व्यक्ति अपने आप को पहचान नहीं सकता।